और नीट पेपर लीक में हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है। सूत्र बता रहे हैं ई रिक्शा के जरिए प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर एसबीआई पहुंचे। कुरियर कंपनी से एसबीआई की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की गई थी। संभावना यह जताई गई है कि जल्द ही सीबीआई झारखंड के रांची के इस रिम्स मेडिकल कॉलेज में भी छापा मार के उन तमाम संदिग्ध डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है जिन पर आरोप लगा है कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था उसको सॉल्व करवाने में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। लिहाजा जल्द ही संभावना यह जताई गई है कि यहां पर छापेमारी की जा सकती है और सॉल्वर गैंग के जो सरगना पकड़े गए हैं उनसे उन तमाम मेडिकल छात्रों के नाम मांगे गए हैं जिनके हाथों में यह पेपर सौंपा गया था, जिनको भेजा गया था, और उस वे को भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन एमबीबीएस के छात्रों के पास वो पेपर कैसे आया था और उन्होंने सॉल्व करके ये पेपर कैसे भेजा था। तो ये तमाम गंभीर आरोप है। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या सचमुच जो पेपर लीक हुआ था उसको सॉल्व करवाने के लिए सॉल्वर गैंग का सरगना इसी रिम्स मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों के पास आया था या फिर कहीं और के डॉक्टर इसमें शामिल थे जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व करने में उस सॉल्वर गैंग की मदद की थी। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। नीट पेपर लीक पर महाराष्ट्र से है बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच का फैसला। पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपेगी महाराष्ट्र सरकार। जब से सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक की जांच का जिम्मा संभाला है तब से जांच की रफ्तार तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को टेक ओवर करते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लातूर नीट केस को भी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक सामने आने के बाद एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश तेज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी गंगाधर की तलाश भी तेज है। गंगाधर को गिरफ्तार करने के लिए लातूर पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में मौजूद है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुलिस ने सबसे पहले महाराष्ट्र के लातूर में 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को गिरफ्तार किया था। ये टीचर परीक्षार्थियों को मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपए में सौदा करते थे। लातूर पुलिस की जांच के दौरान आरोपियों के पास से नीट के विद्यार्थियों के अलावा ग्रेड सी और ग्रेड बी की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के भी हॉल टिकट मिले। पुलिस को शक है कि आरोपी नीट की परीक्षा के अलावा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी धांधली करते थे। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। 8 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मूल याचिका के साथ टैग कर दिया है। अदालत ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका एक कोचिंग सेंटर की ओर से जारी की गई है। याचिका में ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि ये याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये याचिका कुछ छात्रों की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा कि हम बहुत से छात्रों को कोचिंग देते हैं और उनकी शिकायतों को सामने लाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्तिगत छात्रों को उनकी ओएमआर शीट की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि क्या ओएमआर शीट उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सभी याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी।